औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल GR ऑफिशियल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान प्रिंसिपल ग़ुलाम रसूल। पहले मेरी जो 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं आपने देखी होंगी। तो ये जो मैंने टॉपिक रखा हुआ है या जो है ये सब कुछ उर्दू पे है। तो मैंने पहले दो वीडियोज़ में आपको जो है ना उर्दू का तारुफ़ कराया था और कि उर्दू क्या है। बाहर का जो चीज़ आपने देखी आपके सामने आ गई है। तो इंसान ठीक है कुछ बातों में भूल भी जाता है, ये नहीं है। इंसान एक अल्लाह की ज़ात है जो सब चीज़ पे बराबर इंसान है, ख़ता का पुतला है। तो इंशाल्लाह अगर आपके कमेंट्स उसमें आते हैं तो मैं बाद में भी तस्हीह कर दूँगा। तो आज ये जो उर्दू का जो मेरा टॉपिक है ये है अखलाक नबवी। अखलाक नबवी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात पे है। और ये आपको पता भी है मेरे स्टूडेंट हजरात, आप ज़रा ये मेरा चैनल, मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा है, इसमें आपका ख़ास कर ज़्यादा फ़ायदा है। 6 से लेकर यह आप 6 से लोअर क्लास किसी में पढ़ते हैं, छोटी क्लास में और 12वीं तक ये मेरे सब वीडियोस होंगी। तो आज ये 9th क्लास का मेरे ख्याल में पहला सबक है अखलाक नबवी। और ये अखलाक नबवी सबक जो है 9th की क्लास में ये मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है अपनी एक किताब सीरतुन्नबी से। उसने थोड़ा सा इक़्तिबास लिया है। तो ये जो मेरे स्टूडेंट हजरात हैं जो तकरीबन 9th में पढ़ते हैं, उनका पहला सबक है। अभी नया सेशन आपका शुरू हुआ है। तो आपके असाज़ा कराम बड़े महर असाज़ा कराम होते हैं, वो उन्होंने पढ़ाया भी होगा। अगर आपने शुरू नहीं किया तो मैं आपको आज इसके बारे में बताता हूँ। और जो ही आप ये अपना सबक शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। क्यों कि जो मैं आपको तफसीलन बताऊँगा और ये सब कुछ आपके उस सबक में है। तो जब एक देखना एक उस्ताद एक लड़के को या सारी क्लास को पहले एक छोटा सा सबक का जो है ना खुलासा बताते हैं, उसके बाद वो सबक पढ़ते हैं। मेरे ख़्याल में इस किस्म का सबक जो होता है किसी भी क्लास का हो तो वो कभी भी आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। तो मैं अपने असाज़ा कराम को, क्योंकि खुद मैं भी बुनियादी तौर पर उर्दू का टीचर हूँ, तो मैं अपने टीचर भाइयों से कहता हूँ बहुत बड़े यहाँ पे PhD MPhil उर्दू पढ़े हैं। और ये मैं नहीं कहता कि मैं ये कोई बहुत बड़ा जो है ना मास्टर डिग्री लेकर बहुत बड़ा वो भी हो। वो ज़रूर है कि जो लोग होते हैं ना, जो भी एक देखने एक आलिम है ना, तो जितने भी लोग हैं वो आलिम उलमा से उन्हें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि ये आलिम है, ये मसला इनसे पूछे। ये ज़रूर है उनको पता होता, लेकिन इल्म पर अबूर आज तक चाहे वो दीनी है जो दुनियावी किसी ने भी हासिल नहीं किया। वो इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो कुछ न कुछ कमी होती है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि ठीक है हमें जो MA उर्दू हैं, MPhil उर्दू हैं, जो PhD उर्दू हैं, जो डिग्री उन्हें ली है उर्दू में, मैं उर्दू की बात करता हूँ, तो उसमें लोगों को बहुत आपके साथ तवक्कुआत होंगी कि ये सब है ये। लेकिन मेरा जो तरीक़ाकार है ना, अगर मेरे अपने तलबा मुझ पे कोई कोर्स से हट कर भी सवाल करते, मैं गलत नहीं बताता। इसमें हमारी शान में क्या कमी आती है? अगर मैं पूरी क्लास 40 की क्लास है, 50 की है, 30 की है, 35 की है, अगर मैं उनको बता दूं और मैं गमानी किसी लफ्ज़ के या किसी मुहावरे का या किसी पैरे की तशरीह गलत कर दूं, वो बहैसियत उस्ताद मुझे कुछ भी नहीं कहे उस वक्त, लेकिन मुझे अपना ज़मीर ये मलामत करेगा कि यार मैंने गलत इनको गाइड किया है। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। जो मेरा तरीका है स्कूल में कि अगर एक सबक में किसी पैरे की किसी जुमले की मुझे समझ नहीं आई तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन मैं अपने माहिरीन असातिज़ा कराम से या डिक्शनरी से देखकर, या मेरे पास बड़ी हर एक के पास किताबें होती है, क्योंकि आजकल दौर ऐसे कि आप यहाँ जब भी पढ़ाने जाते हैं तो मेरा जो तरीका है वो ये है कि पहले हम मुताला करके जाते हैं। क्यों अगर मैं एक गलत हूँ तो मैं एक 40 की क्लास 35-30 की क्लास को क्यों उनकी गलत रहनुमाई करूँ? तो मेरा ये तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी असातिज़ा किराम को मैं कहता हूँ कि तुम ऐसे किया करो, नहीं। तो ये तरीका अच्छा है मेरे ख्याल में।
किसे अच्छा लगता है किसे नहीं लगता, हर को उसको अपना होता है। तो मुझे यह है कि मैं अपनी तरफ से जो है ना ख़ास तैयारी करके जाता हूँ, ताकि जो मेरे इल्म में हो ना वो लड़कों में मुंतकिल हो सके। कोई ऐसी बात मैं खुद कहता हूँ कि मुझसे रह न जाए जो मेरे इल्म में हो और लड़कों तक ना पहुँचे। और दूसरी ये बात है, हर सब्जेक्ट यानी कि मजमून का जो टीचर है अगर वो इसी तरह ही करे तो मेरे ख्याल में जो है ना ये सारी कमियां जो है ना पूरी भी हो जाएंगी उसकी, और उसको क्लास में जो है ना झिझक और क्लास में इस रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। या लड़के बाद में बड़े 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 तस्वरात देते हैं, यार उस्ताद को तक शह भी ना याद आखी गए लेकिन लफ्ज़ फ़िक्र उस्ताद गलत लागे सर की दे माकूल, लेकिन नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट मैं अपने स्टूडेंट की बात ये कर रहा हूँ कि उनको मुतमईन करूँ। जब तक वो मुतमईन होगा, अक्सर मैंने कहा है, अक्सर कहता रहता हूँ क्लास में मैं कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं, आपकी मुस्बत तनकीद सारा आँखों पे, चाहे मैं एज ए प्रिंसिपल भी हूँ, तरह तरह के केसेस आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं उन्हें बड़ी खुश असलूबी से उनको जो है ना हल करता हूँ। वालिदैन की शिकायत होती हैं, कभी बच्चों की आ जाती है, कभी ये है, कभी वो आप स्कूल टीचर हैं, आप देख लें ये ऐसे ऐसे वाक़यात आ जाते हैं। तो एज़ ए प्रिंसिपल हैं आप या एज़ ए उनके उस्ताद हैं किसी सब्जेक्ट मजमून के, तो बड़े खुश असलूबी के साथ एक लड़के और 2-3 पूछते हैं। लेकिन हर क्लास में एक जहन के लड़के नहीं होते, कोई ख़ास लायक तरीन के होते हैं, कोई मीडियाटर किस्म के यानी कि दरमियाने दर्ज के, कोई बिल्कुल कूद जहन होते हैं। तो आप उनको नज़रअंदाज नहीं करना। 40 की क्लास है ना अगर, तो 40 के 40 लड़के लायक नहीं हैं, 40 के 40 कूद जहन भी नहीं है। कोई मुतवसत इसके होंगे, किसका जहन जल्दी कबूल कर लेता होगा उस्ताद के लेक्चर को, किसी का नहीं करता होगा, वो गरीब बार बार पूछता है। तो आप बड़े खुश असलूबी से उसको जो है ना तंग नज़री से नहीं, बड़ी खुश असलूबी से उनको उनका जवाब दिया करें, ताकि वो मुतमईन हो जाए और वो कल आपके आने वाले पीरियड के इंतज़ार में हो, ऐसे ना उगता जाए या ऐसे न डर जाए आपसे। क्योंकि टीचर जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है लड़के के लिए, बहुत बड़ी चीज़ अगर कोई समझे तो। और मैं इनके अलावा मैं तलबा को भी कहता हूँ कि अपने टीचर की रेस्पेक्ट किया करें। टीचर क्योंकि एक मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर इस्लाम एक मुअल्लिम बनकर आया, तो उसने खुद कहा कि मैं एक मुअल्लिम बनकर भेजा गया हूँ। तो हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करनी है। इसका मतलब है दुनियावी तालीम और या दीनी तालीम, दोनों तालीम में जो उस्ताद होता है वो उस्ताद एक बहुत बड़ी हस्ती होता है, और आप उसका कदर करें और उसके इज़्ज़त किया करें, तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी के किसी मैदान में भी नाकाम नहीं होंगे। तो मैं टीचरों को भी कहता हूँ कि वो हौसले से काम लिया करें, लड़कों की हौसला अफजाई किया करें। लड़का बार बार आपसे अगर अपना ज़रूरी सवाल करें, और मैं लड़कों को भी ये कहता हूँ कि गैर ज़रूरी सवाल भी अपने उस्ताद पर मत किया करें। क्यों कि इससे आपका टाइम एक तो ज़ाया होता है, दूसरा वो गैर ज़रूरी सवाल में आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो चलो ये तो बातें होती होती बहुत लंबी बात हो गई है। तो आज बुनियादी तौर पर जो है ना मैं एक टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, वो है अखलाक नबी। ये 9th का जो पहला उर्दू का सबक है, जो शिबली नोमानी ने अपनी एक किताब सीरतुन नबी से थोड़ा सा इक़्तिबास लिया है। तो इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। तो एक दफ़ा कोई साहबा किराम बैठे थे, तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया या पूछा कि मेरे प्यारे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात क्या है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ये कुरान पाक आपने नहीं पढ़ा, ये सारा कुरान जो है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से भरा पड़ा है। सारा कुरान पढ़ लो अलहम्द से वन्नास तक, आपको अब मेरे प्यारे आका के अखलाक आपके सामने आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मेरे प्यारे नबी अखलाक के बेहतरीन मर्तबा पर फायज़ है। तो एक छोटा सा सबक है इसमें, 9th क्लास में है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूँ, अगर पढ़ लिया है तो दोबारा भी इसकी वो हो जाएगी आपकी दोहराई। तो आप अखलाक का एक मंबा थे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपका जो अखलाक था ना बेटे, ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं था या मुसलमानों के लिए था, आपके अखलाक की बहुत बड़ी बड़ी मिसाल है। तो इसमें चंद बातें ये हैं
कि एक मरतबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पे जा रहे थे तो आपका ये था अखलाक, बच्चों पर अलहदा था। मकसद है कि बच्चे जब आपके खिदमत हाज़िर होते तो उससे उस तरह की बातें करते, बड़े आ जाते उस किस्म का बातें करते। और ये जो आपका एक बारीक नुक्ता है ना अखलाक का, उसमें सबसे पहले जो सुर्खी आती है मद्दा व मत अमल की आती है। इसमें मद्दा व मत के मानी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को इख्तियार किया है ना, जिस नेक काम को, नेक काम ही है और बात भी नहीं इसमें, तो उस पर शिद्दत से कायम रहे। क्यों कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया ना तो उसको उसने छोड़ा नहीं है। तो वो उम्मत को भी इसी तरह कहा है कि जो भी काम आप इख्तियार करें उस पर शिद्दत से कायम रहे। देखें ना, हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो जिस तरह हम सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमने नमाज की पाबंदी करनी है। तो आप इस तरह नमाज की पाबंदी करें कि वो आपकी एक फ़ितरत सानिया, उस तरह सबक में फ़ितरत सानिया के मानी है कि वो आपकी आदत बन जाए, तो वो कभी आपसे न छूटे। जिस तरह आप सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपका तरीका यह है कि कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो ये आप में ऐसे रच बस जाए कि जो ही सुबह की अजान हो आप बेदार हो जाए, बाद जमात नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कुरान पाक की हम आप यानी कि सुबह तिलावत कर दें। तो ये ऐसी आदत हैं आप में, ऐसी ये आ जाएं कि ये आपसे कभी ना छूटें। तो ये मद्दा व मत अमल है, जो आपने जो काम इख्तियार किया उस पर शिद्दत से ख़ुद भी कायम रहे और मेरे प्यारे आका के सहाबा किराम उस पर बराबर से कायम रहे। इसके बाद आ जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चलो हेडिंग जो है इसकी सुर्खियाँ आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसके बाद है ज़राफ़त। ज़राफ़त के मानी ये होते हैं, ये शायद सबक में आगे पीछे हो, तो चलो मैं सारी ये जो सुर्खियाँ आई हैं दोहरा दूँगा। तो ज़रावत में ये आता है कि ज़रावत के मानी होते हैं हंसी मज़ाक। आप हंसी मज़ाक का भी पैक करते, हंसी मज़ाक करते, लेकिन एक अखलाक के दायरे में। ये तुम्हारे हमारे वाली हमसे हंसी मज़ाक नहीं थी कि हम किसी को टारगेट बनाएं। अगर वो आँख से नाबीना, एक आँख उसकी ज़ायद, हम उसे कहते ओ अंधा, ओ अंधा, ये नहीं, ये उस पे नहीं है, मेरे अल्लाह पे उस ये बात। क्यों को उसकी अगर आँख ज़ाया हो गई तो अल्लाह ताला ने ले। कोई लंगड़ा होता है, हम कहते ओ लंगड़ा इधर आओ, ये नहीं है बात। तो इस तरह की हंसी मज़ाक करते थे। हंसी मज़ाक की एक दो मिसालें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुढ़िया आई, बुढ़िया औरत थी। तो उसने कहा कि या रसूल सल्लम मेरे लिए दुआ करें कि मुझे बहिश्त नसीब हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कह दिया कि बूढ़ियाँ बहिश्त में नहीं जाएंगी। वो रोने लग गई, तो वापस होने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को कहा कि इसको ज़रा बुला कर लाओ। तो साहबी बुला कर लाए। तो आपने कहा, दादी का, अम्मा का, जो का कि आप खफा को जा रही हो, कर मैं दुआ के लिए आई थी कि बहिश्त में से तुम कहते तो बूढ़ियाँ बहिश्त में नहीं जाएंगी। उसने कहा नहीं, बूढ़ियाँ बहिश्त में जाएंगी लेकिन जवान होकर जाएंगी। मैंने इस तरह कहा है। एक दफ़ा जो है एक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह आपकी खिदमत में बहुत अरसा रहे, जब भी आप कोई बात करते थे वो कान लगाए रहते थे। तो जब आप वसल्लम उसको पुकारते, ओ हज़रत, ओ अनस इधर आओ, दो कान वाले, वो मजाक में उसे कहते थे। तो इससे ऐसी बहुत सी आपकी हंसी मजाक की बातें हैं जो आप फरमाते थे, लेकिन वो अखलाकियात के दायरे के अंदर। तो हमें भी ऐसे अगर हंसी मजाक करनी भी चाहिए तो जब आप कोई बात फरमाते तो मतानात यानी संजीदगी से फरमाते, हंसते, तो कभी भी आपके दांत ये नज़र नहीं आते थे तो जब हंसते थे। तो एक दफ़ा जो है ना, इसके अलावा औलाद से मोहब्बत, मेरे प्यारे आका को औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत। इसमें औलाद में से जो थे ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, जिसको अब जिगर का टुकड़ा भी कहते थे, उससे और उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला से, क्योंकि इनकी भी चंद मिसालें हैं, एक दो मैं आपको बयान करता हूँ। जब भी आप कहीं बाहर जाते तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के जब जाते उसके घर में होते, उसका हाल हवाल लेते, फिर जब भी वापस आते तो पहले घर जिसके आते वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का भी होता। और हज़रत इमाम हसन और हुसैन को गोद में उठा लेते, चूमते, प्यार करते। और जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आपके पास आती तो आप फ़ारते मोहब्बत से खड़े हो जाते और उसकी पेशानी को बोसा देते और अपनी जगह पर बिठा लेते। ये तो थी औलाद से मोहब्बत। इसी किराम कि सहाबा किराम से भी इसी किस्म की मोहब्बत थी। और जो भी आपके एक दफ़ा एक आदमी आया तो आपकी मोहब्बत का, आपकी नबूवत का रोब बर्दाश्त न कर सका तो वो कांपने लग गया। तो आप फ़ौरन उसको बुलाते अपने पास कि नबूवत का रोब बर्दाश्त नहीं करो, कांपने लगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और कहा कि तुम डरो नहीं,
मैं एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पका कर खाया करती थी। तो इसके अलावा ऐसी बहुत बड़ी मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात पर हैं। एक दफ़ा किसी ग़ज़वा में कि हाँ हाँ जो औलाद से जो मोहब्बत थी मैं ये पूरी कर लूँ। एक दफ़ा हज़रत ज़ैनब आपकी जो बेटी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ामद किसी ग़ज़वा में जो है ना, जहाँ पे ग़ज़वा और जंग की मैं आपको थोड़ी तफ़सील बता। ग़ज़वा वो होता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक, जिस जंग में शरीक हो, और जंग वो होती है जिसमें आप खुद शरीक न हो और किसी को सिपा सलार बना कर भेजो। तो किसी ग़ज़वा में जो है ना एक हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह जो आपकी बेटी थी उसका ख़ामद कैद होकर आया। तो वो उसकी फ़िदिया की रकम, जिस तरह एक कैदी होता था ना, उसकी रकम अदा कर कैदी को छुड़ा लिया जाता था। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास वो अपने ख़ामद को छुड़ाने के लिए कोई पैसे रकम वग़ैरह नहीं थी, तो उसने अपने गले का हार वो भेज दिया कि इसको बेचो और मेरे ख़ामद को जो है ना छुड़ाओ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गले का हार था जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी वालिदा हज़रत खुतैजतुल कुबरा ने जहेज़ में, जब शादी हुई थी, जहेज़ में दिया था। तो बेटे जब वो हार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप दीदा हो गए, आँखों में आंसू आ गए। तो सारे सहाबा किराम को फरमाया कि अगर हार मैं वापस ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेज दूँ और इसकी जगह चंदा कर लिया जाए और हज़रत ज़ैनब के ख़ामद को छुड़ा लिया जाए, तो सब सहाबा किराम ने बसरो चशम जो है ना कबूल मंजूर फरमाया कि ठीक है। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं। एक दफ़ा जो है ना आप कोई खुतबा, मेरे ख्याल में जुम्मे का खुतबा दे रहे थे, तो सामने देखा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला या ग़ालिबन हसन रज़ी अल्लाह तआला, इमाम हसन रज़ी भागते हुए आ रहे थे। तो आपने खुतबे को रोक लिया और उसे अपनी बाहों बगल में उठा कर लाए। तो ये तो थी आपकी औलाद और नवासों से मोहब्बत। और इसी किस्म की यतीम बच्चे जो होते, अच्छा आपकी जो महफ़िल में कोई अगर आता और कोई तोहफ़ा लेकर आता ना, तो आप जो महफ़िल में कम उम्र बच्चा बैठा होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को इनायत फरमाते थे। ये थी, ये नहीं कि वो अपना बच्चा, कोई भी होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर महफ़िल में कोई आ जाता ना, तो जगह नहीं होती, थोड़ी होती थी, तो आप अपनी रिदाए मुबारक, रिदाए कहते छोटी सी चादर को, वो बिछा दे तो उसको उधर बिठा लेते थे। आजकल हम ऐसे करेंगे नहीं, वो जहाँ बैठता है बैठ जाए। या आप कहीं कहीं जाते तो महफ़िल में जहाँ जगह मिलती बैठ जाते। इस किस्म से बैठते कि वो इम्तियाज़ी हैसियत जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, अल्लाह पाक के प्यारे नबी, वो ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा एक आदमी आया तो वो जो है ना ताज़ीमन झुक कर आपको मिलने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आप अहले अजम, जिस तरह मैं अरब से बैर जाता हूँ, अहले अजम कहते हैं जो सऊदी अरब से बैर के ममालिक हैं वो अहले अजम हैं, सऊदी अरब अहले अरब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ये भी इसी 9th की किताब अखलाक नबवी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि अहले अजम की तरह ताज़ीम के लिए मेरे लिए न उठे करो, बैठे रहे करो। अब बहुत बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की मिसालें हैं जो ये हम पर लाजिम हैं, हम लाजिम है, मलजूम है, जिस तरह कि बिल्कुल ये हम पर इस तरह लाजिम है। और अगर इस अखलाक नबी सबक को पढ़ लेना तो सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल कर चेहरा आपके सामने आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा वो था अखलाक नबी, मेरा थोड़ा सा लेक्चर था। आप जो ख़ास कर जो मेरे तलबा हज़रात हैं ना, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मालूमात, नसीहत, आमोज़ बातें और ख़ास कर आपके कोर्स के इस हवाले से बातें होंगी। और वो तो किसी पे वो नहीं है कि सिर्फ तलबा, लेकिन तलबा हज़रात के लिए ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। तो इसका एक और फ़ायदा, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो जो होगी ना मेरी, तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है अगर इसमें कोई कमी बेशी रह भी गई हो, मैंने सारा सबक तो नहीं दोहरा, इसमें तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता, तो इसकी चीदा चीदा बातें मैंने आप तक पहुँचा दी है। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो देखना न भूलिएगा, उसका टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शब खैर, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।